आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बंडल ऑफ साइंस का निबंध और इसके बारे में पूरी डिटेल्स और पूरा अर्थ समेत समझेंगे ताकि हमको ये बंडल ऑफ साइंस का निबंध अच्छे से बनने लगे और समझकर हम अच्छे से लिखें। बंडल ऑफ साइंस का निबंध जो होता है अमूमन बड़ी कक्षाओं में 10वीं हो चाहे 12वीं हो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला निबंध होता है और ये मान लिया जाता है कि लगभग बंडल ऑफ साइंस का निबंध 100% आएगा ही आएगा। तो ऐसा जब जेनुअल आने वाला ये बंडल ऑफ साइंस का जो ये ऐसे है तो हमें चाहिए कि इसको हमें अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि हमको ये ज्ञात है कि ये आना ही आना है। तो हमको इसको इस प्रकार तैयार करना चाहिए, इस प्रकार लिखना चाहिए कि हमारे नंबर बिल्कुल भी ना कटें। तो उसके लिए हम आपको आज लिखने का तरीका, साथ ही आपको लिखने की स्किल्स और साथ ही आपको इसके अर्थ के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बंडल ऑफ साइंस जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आउटलाइन डालेंगे। आउटलाइन का अर्थ होता है कि हम जितनी भी हेडगो को लिखेंगे, जिनकी डिटेल्स हमको लिखनी है, उसके डिटेल्स को हमें उसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें आउटलाइन, जैसा कि मैंने बताया कि हमको ऐसा लिखना है जिससे हमारे कम से कम नंबर खवे। तो उसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाला है और सबको पता होता है तो सब लोग इसको लिखते ही लिखते हैं। तो चेकियर जो है पूरे में पूरे नंबर जब देता है तो बहुत ही ब्रीफ तरीके से इसको चेक करता है कि कहाँ पर हम नंबर इसका काट सकें। तो हमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है जिससे हमारा नंबर एक या हाफ ही कटे। तो सबसे पहले हमें आउटलाइन यानी लिखने के तरीके के लिए ये हम बता रहे हैं। आपको आउटलाइन लिखना है। आउटलाइन में जितनी भी हेडिंग हमको लिखनी है उसके बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, सबको हम डिटेल्स और सबके अर्थ हमको आपको आगे बताएंगे। अभी आपको सिर्फ हेडिंग के नाम ही लिखें और आप वीडियो को देखते देखते नोट्स भी बनाते जाएं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, एटॉमिक एनर्जी, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर, अदर वंडर, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, यानी जितने भी हमें हेडिंग लिखना है उनके हमें सबसे पहले नाम लिखना है। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले जो हेडिंग लिखनी है उसको हमें लिखना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारी जो जेनुअल होती है वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी जिस भी चीज में, जिस भी टॉपिक में हम लिख रहे हैं उसकी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो माफ कीजिए, इसमें थोड़े से स्पेलिंग डाउट है, सॉरी मिस्टेक है, इंट्रा लिखा है, इंट्रो जीरो वो बनाना है इधर। तो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। इट इज द एज ऑफ साइंस, यानी ये साइंस की उम्र है। देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, यानी वंडर यानी आश्चर्यजनक, यानी पर साइंस के बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य हैं। साइंस प्ले, साइंस अदा करती है इम्पोर्टेंट यानी जरूरी रोल यानी भूमिका इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट हैज मेड, यह निर्माण करती है, आवर लाइफ हमारी जिंदगी को, इजियर एंड कंफर्टेबल, इजियर यानी सरल, कंफर्टेबल यानी आरामदायक। यानी हमें साइंस का इंट्रोडक्शन दिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। समझ में ना आए बैक करके आप दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग के लिए चलते हैं। अगली हेडिंग में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ होता है विद्युत। विद्युत यानी लाइट, जो हमारी घरों में बिजली आती है, आप सब लोग समझते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी है द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी बहुत अच्छा, इन्वेंशन माने खोज, द मैन। अब साइंस जो है, साइंस की खोज या साइंस में जितनी भी साइंस कैटेगरी में खोज होती है तो करता तो मैन ही है। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है वो बहुत ही अच्छी खोज है आदमी की। इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी जारी रखती। आवर हाउस यानी हमारे हाउसों को, कोल्ड यानी ठंडा, वार्म यानी गर्म। इट हैज रिमूव्ड डार्कनेस, इट हैज इट हैज रिमूव्ड यानी हटाती है, डार्कनेस यानी अंधेरा, फ्रॉम द वर्ल्ड यानी यह संसार से अंधेरा को मिटाती है। मॉडर्न लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आज के युग में हम बिना बिजली के जीना पॉसिबल नहीं समझते, यानी जीना असंभव है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे हम डिपेंड रहते हैं, जैसे कूलर, फ्रिज, यहाँ तक कि मोबाइल फोन, सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही चलती हैं। तो आप लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग मीन्स ऑफ
तीसरी हेडिंग है हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की भी डिस्टेंस है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है आवागमन। तो मतलब साइंस ने जो खोज की है वो ट्रांसपोर्ट में क्या क्या किया, देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी बहुत ही साधन है ट्रांसपोर्ट के। कौन कौन से, ट्रेन, बसेस, कार, एरोप्लेन आर गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ये बहुत अच्छे आवागमन के साधन। इट हेल्प्स वी कैन रीच, हम इसकी मदद से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हम पहुंच सकते हैं। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में हम दुनिया के किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव खोज है साइंस की। चलिए इसी उसमें नेक्स्ट में चौथी हेडिंग है जो हमारी मीन्स ऑफ रिक्रिएशन या मनोरंजन भी कह सकते हैं इसे। रेडियो, सिनेमा एंड टेलीविजन आर गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी जो रेडियो है अब तो नहीं कोई सुनता, लेकिन पहले जो है यही मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। रेडियो, सिनेमा, सिनेमा आप लोग जानते हैं, टेलीविजन, टेलीविजन अब तो घर में टेलीविजन सिनेमा का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि घर में टेलीविजन हो गए हैं तो सब घर में ही देखते हैं। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी बहुत अच्छे मीन्स ऑफ रिक्रिएशन हैं। इट हेल्प फाइंड द ऑल न्यूज इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड एट आवर होम, यानी इसकी मदद से हम देखते हैं, हम लोग न्यूज यूज वगैरह जब देखते हैं तो इसकी मदद से हम कोई भी जानकारी है किसी भी दुनिया में, अमेरिका में लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है किसी भी देश में, किसी भी हमारे ही देश में कोई भी पार्ट में, तो हम इसको बैठे बैठे हम यहाँ से पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव इन्वेंशन है। नेक्स्ट है हमारी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हम कंप्यूटर आप लोग सब जानते होंगे। कंप्यूटर इज द वंडरफुल, यानी आश्चर्यजनक इन्वेंशन यानी खोज ऑफ साइंस, यानी कंप्यूटर जो है बहुत ही आश्चर्यजनक खोज है। इट हेल्प वी कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स माने होता है बहुत ही जटिल या कठिन, ठीक है। इट कैन वी कैन फाइंड, यानी हम प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड माने प्राप्त करना, कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही जटिल या कठिन। कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग यानी जोड़ा गोड़ा भाग, जोड़ घटाना गोड़ा भाग इन 1 सेकेंड, यानी इन ए 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड में। इट हेल्प वी कैन यूज द इंटरनेट, और इसकी मदद से हम कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरनेट वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। आजकल ये हम फोन में ही कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है, फोन जो है मिनी कंप्यूटर ही कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट, लेटेस्ट माने नई, डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी खोज ऑफ साइंस, यानी एटॉमिक एनर्जी जो है वो है बहुत ही लेटेस्ट यानी नई खोज है साइंस की। इट कैन मीट, इसके मिलने से डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम, यानी यह पूर्ति करती है कहे की एनर्जी की। एनर्जी जानते हैं, कोई भी चीज चालू होती है चलती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। चाहे जैसे बाइक वगैरह हो, मोटर कार्स हो, तो उसमें भी एनर्जी के लिए फ्यूल डलता है, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें। तो कोई भी चीज जैसे हमारे यहाँ घर में LPG सिलेंडर लगता है चूल्हे जलाने के लिए, तो उसी प्रकार कोई भी चीज अगर चलती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो एटॉमिक एनर्जी की खोज से क्या होता है, ये एनर्जी को पूरा करती है। इट हैज आल्सो हेल्पफुल स्पेस एनर्जी, और स्पेस एनर्जी, स्पेस एनर्जी सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूजफुल और सबसे ज्यादा जटिल मानी जाती है स्पेस एनर्जी, उसको भी ये पूरा करती है कौन, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अदर वंडर, अदर वंडर्स यानी और जो वंडर्स यानी अदर माने अन्य, वंडर्स यानी आश्चर्य, और भी आश्चर्य जो जो किए हैं। साइंस हैज गिवन अस प्रिंटिंग प्रोसेस मशीन, प्रिंटिंग प्रोसेस आप जानते हैं, कोई भी पेपर वगैरह, पंपलेट वगैरह, बड़े बड़े बैनर, ये सारी चीजें कैसे आई हैं, ये साइंस ने ही प्रिंटिंग प्रोसेस की मशीन निर्माण की है, उसके मदद से हुई है। सेविंग मशीन, स्विंग, स्विंग माने होता है ये चलना, तो सेविंग मशीन, एग्रीकल्चर मशीन फॉर ह्यूमन कंफर्ट, यानी और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए, हैरो वगैरह हो गए, हार्वेस्टर वगैरह हो गई, एटलीस्ट साइंस ने ही तो इसका निर्माण किया है। तो ये सारी चीजें किसने की हैं, साइंस ने।
जिससे ह्यूमन यानी आदमी या मनुष्य कंफर्ट यानी आरामदायक होता है। तो चलिए जो नेक्स्ट हेडिंग है मेडिकल साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हेडिंग को अच्छे से समझिए। मेडिकल साइंस, तो मेडिकल आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, इसमें जो साइंस ने मदद की है हमारी, किस प्रकार मदद की है उसके लिए हम समझते हैं। मेडिकल साइंस इज आल्सो डेवलपेड मेडिकल साइड। जो मेडिकल साइंस है उसने मेडिकल साइड यानी जो हमारी इलाज वगैरह संबंध में जो चीजें हैं उसके संबंध में भी उसने डेवलप यानी विकसित किया है। क्या किया है? इट हेल्प वी कैन ट्रीट मैनी डिसीज। इसकी मदद से हम बहुत सारी डिसीज यानी बीमारी, ट्रीट यानी उपचार करना, मैनी माने कई, कैन माने सकना, यानी इससे इट हेल्प यानी इसकी मदद से हम बहुत सारी डिसीज को ट्रीट यानी सही कर सकते हैं। साइंस हैव गिवन अस मेडिकेशन यानी दवाइयाँ। साइंस ने हमें बहुत सारी दवाइयाँ यानी हमें मैनी मेडिकेशन यानी दवाइयाँ दी हैं फॉर ट्रीटिंग माने उपचार के लिए, मैनी हार्मफुल यानी हानिकारक डिसऑर्डर यानी बीमारियां, जैसे जैसे हो गया क्या नाम है, पोलियो, मलेरिया, टीबी, HIV और ETC, यानी और बहुत सारी बीमारियां हो गई। ये सारी बीमारियों से, जैसे अभी रिसेंटली गया है कोरोना वायरस, ये सारी बीमारियों से जो हमारी साइंस ने ही खोज की है दवाइयों की, और इससे हमें जो बुरे इफेक्ट हो रहे हैं उससे बचाया है। एंड अदर मैनी बॉडी पार्ट सर्जरी यानी बॉडी पार्ट सर्जरी आप लोगों ने सुना हुआ, ऑपरेशन कैन बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ साइंस। जैसे हार्ट ट्रांसप्लेशन हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, ये सारी चीजें, जैसे हार्ट को बदलना हो गया और किडनी को चेंज करना हो, और बहुत सारी चीजें, पैर टूट गया है पैरों का और ऑपरेशन होता है बहुत बड़े बड़े, ये सारी चीजें किसकी वजह से सही हो पा रही हैं? साइंस की वजह से। तो चलिए मेडिकल साइंस हो गया। इसके बाद है डिसएडवांटेज। चलिए तो डिसएडवांटेज यानी क्या कहलाता है? डिसएडवांटेज माने होता है बेटा कि एडवांटेज तो आपने सुन लिए लाभ, डिसएडवांटेज यानी हानि ऑफ साइंस यानी विज्ञान की हानि भी हमें देखिए, जो चीज क्या होता है जिससे लाभ होते हैं वो हानि भी होती है, उसी वही लिखा है एवरीथिंग हैज टू साइड, यानी कोई भी दुनिया में चीज हो उसके गुड चीजें भी होंगी और बैड चीजें भी होगी, गुड क्वालिटी होंगी और बैड क्वालिटी होंगी। तो एवरीथिंग हैज टू साइड, सभी चीजें दोनों साइड का वर्क करती हैं। साइंस हैज टू डार्क साइड, इसी प्रकार साइंस भी दूसरे साइड में भी है, जैसे इसके लाभ है वैसे ही इसके दुष्प्रभाव भी हैं। द इन्वेंशन ऑफ एटम बॉम्ब, इन्वेंशन यानी खोज, एटम बॉम्ब्स सुना होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े बम होते हैं। एंड अदर डेंजरस वेपन, डेंजरस यानी खतरनाक, वेपन यानी हथियार, दैट कैन डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड इन अ फ्यू मिनट्स, यानी साइंस ने बड़े बड़े रॉकेटों का, एटम बॉम्ब्स का और बहुत ही खतरनाक हथियारों का, इनका भी निर्माण किया है जो डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हैं, द होल यानी संपूर्ण, वर्ल्ड यानी संसार, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में वो पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन माने होता है उपसंहार, उपसंहार यानी जिसका निचोड़ कह सकते हैं कि पूरा, जैसे हमने इसके साइंस के वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बारे में पढ़ा, तो अब इसके निचोड़। तो साइंस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मॉडर्न मैन, यानी साइंस जो है वेरी यानी बहुत, हेल्पफुल यानी उपयोगी, फॉर मॉडर्न यानी जो आजकल के मनुष्य हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये उपयोगी है। इट मेक इजियर, यह निर्माण करता है, इजियर माने सरल, लाइफ यानी बहुत ही सरल लाइफ निर्माण करता है। वी शुड यूज फॉर दिस केयरफुली, हमको शुड माने चाहिए, वी माने हम, यूज माने उपयोग करना, हमें उपयोग करना चाहिए, केयरफुली यानी अच्छे से इसको केयर तरीके से करना चाहिए। एंड शुड माने चाहिए, बी स्टॉप द मेकिंग, हमको स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप यानी रोकना, द मेकिंग यानी निर्माण करना, वेपन यानी हथियार, हमको क्या करना चाहिए? साइंस का बहुत ही अच्छे से उपयोग करना चाहिए और केयरफुली होकर उपयोग करना चाहिए। और हमें क्या चाहिए कि हथियार वगैरह ये सारी जो हार्मफुल चीजें हैं इनको हमें
बनाना बंद करना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें एक लाइन ये लिखना है, साइंस इज एन एंगल ऑफ पीस बट डेविल ऑफ वार। यानी एंजल है साइंस, साइंस एंजल है पीस की, शांति की, अगर हम इसका सही से उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, लेकिन ये डेविल, डेविल यानी बहुत बड़ा राक्षस है या बुरा पर्सन भी जिसे कह सकते हैं डेविल माने, वार यानी युद्ध का, यानी ये युद्ध के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। और उसी प्रकार से ये क्या है, ये एंजल भी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। और आप ये अगर समय आपको एक बार में समझना है तो इसको आप रिपीट कर करके दोबारा देख सकते हैं, इसको लिख भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। और आपको प्रॉपर रूप से ऐसे ही लिखना है, पहले आउटलाइन, फिर इसके बाद एक एक करके हेडिंग अच्छे से लिखनी है, और इससे आपके नंबर बिल्कुल ही ना कटेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।